Hello everyone, welcome to MathNet. Now no more fear of math. अब मैथ से मार्क्स कम नहीं. तो गाइस आई होप आप लोगों को हमारे इस चैनल पे हमारा कंटेंट बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है. तो आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स स्टैंडर्ड मैथ्स का PYQ ऑफ ईयर 2025. वेटेज की बात करें तो वेटेज था 5 मार्क्स. टॉपिक की बात करें तो टॉपिक था चैप्टर 6 ट्राइंगल्स. देखिए, जैसा कि हम लोगों को पता है कि सर सबसे बड़ी हमारे लिए जो प्रॉब्लम है वो ट्राइंगल्स चैप्टर है. कहीं ना कहीं आप लोग ट्राइंगल्स चैप्टर्स को कुछ ज़्यादा ही प्रेशर पे लेके चलते हैं कि सर ट्राइंगल जो चैप्टर है उसके अंदर हमें इतनी प्रॉब्लम आती है कि सर क्वेश्चंस को डील करना हमें नहीं आता और हम ये सोचते हैं कि ये चैप्टर कैसे होगा. तो अगर आपको वो प्रॉब्लम्स हैं तो आप बिल्कुल घबराइए मत, क्योंकि आपकी वो सारी प्रॉब्लम्स इस चैनल पे कंप्लीटली सॉल्व होने वाली है. तो आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे एक प्रॉब्लम जो कि 2025 में 5 मार्क्स में लॉन्ग क्वेश्चन में पूछी गई थी. क्वेश्चन था स्टेट द बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम. स्टेटमेंट लिखना है बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम का, एंड उसी के बेसिस पे हमें ये क्वेश्चन जो गिवन है उसे सॉल्व करना है. तो चलिए डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को. और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, बिकॉज यहाँ क्लास 9 to 12 कंप्लीट कंटेंट अपडेट हो रहा है. बेसिकली यहाँ पे क्लास 10th और 12th के लिए PYQ सीरीज चल रही है. बेसिक और स्टैंडर्ड मैथ्स के लिए अलग सीरीज है. तो अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए. तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. क्वेश्चन को अगर हम देखें तो सबसे पहले स्टेट बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम. तो स्टेटमेंट ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम आपको पता ही होगा. इफ अ लाइन सेगमेंट ड्रॉन पैरेलल टू द वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, इट डिवाइड्स द अदर टू साइड्स प्रोपोर्शनली और इन इक्वल रेशियो. किसी भी ट्राइंगल में अगर स्टेटमेंट याद करना बहुत इजी है. इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ द ट्राइंगल, इट डिवाइड्स द अदर टू साइड्स प्रोपोर्शनली. बहुत सिंपल. ये लिखते ही आपको 2 नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि 5 मार्क्स का क्वेश्चन है. 2 मार्क्स में थ्योरम का स्टेटमेंट होगा या 1.5 में होगा, वो बोर्ड की मार्किंग स्कीम पे डिपेंड करता है. नेक्स्ट जो चीज है, अब जो हमारा क्वेश्चन है मेनली स्टेटमेंट आप लिख लेंगे. तो मैं लिख लेता हूं. स्टेटमेंट आप खुद से लिखेंगे, राइट. स्टेटमेंट ऑफ PPT राइट बाय योर ओन, बाय योर सेल्फ, राइट. ठीक है, आपको लिखना है इसका स्टेटमेंट. ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन की. क्वेश्चन जो हमें दे रखा है उसमें दे रखा है इन ट्राइंगल ABC. अपने पास एक ट्राइंगल है बेसिकली ABC. इस ट्राइंगल ABC के अंदर हमारे पास दे रखा है, फिगर हमें मिला है. बहुत आसान चीज है. इन ट्राइंगल ABC, व्हाट नेक्स्ट थिंग इज गिवन हियर, AD इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A. AD जो है एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A का बाइसेक्टर है. तो ये एंगल बाइसेक्टर है, मतलब ये एंगल जो है हमारा दिस वन इज इक्वल टू दिस एंगल. ये दोनों आपस में इक्वल है, राइट. ये इक्वली डिवाइडेड है, ये दोनों एंगल इक्वली डिवाइडेड है. देन व्हाट आई विल से, हम ये बोल देंगे इन ट्राइंगल ABC एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2. ये मुझे गिवन है, राइट. जो मुझे चीजें गिवन है मैं गिवन में लिखता हूं. इसको मैं ऐसे भी चाहूं तो लिख सकता हूं. सर लैंग्वेज थोड़ी चेंज कर सकते हैं. हाँ, एंगल का नाम लिखना चाहो नाम लिख लो, फिर आप ये स्टेटमेंट लिख लेना. ठीक है, आप पहले नाम लिख लो. सर इस एंगल का नाम मैं बोल दूं BAD. एंगल BAD इक्वल टू एंगल CAD, जिसको आप बोल रहे हो एंगल 1 and 2. इतनी बात समझ में आ गई. चलो बहुत अच्छा. यहां तक सर हमें चीजें क्लियर हो गई. यहां तक चीजें क्लियर हुई तो आगे भी होंगी. अब आगे क्या बोल रखा है, BA इज प्रोड्यूस टू अ पॉइंट E. इस BA को आपने B से A की डायरेक्शन में E तक प्रोड्यूस किया है, राइट. कई बार ये फिगर नहीं मिलता है तो आपको फिगर बनाना भी आना चाहिए. BA इज प्रोड्यूस टू अ पॉइंट E सच दैट CE इज पैरेलल टू AD. ये आपको दे रखा है CE जो है AD के पैरेलल है. ये दोनों पैरेलल है. अगर ये लाइन पैरेलल है और आपको बोला है BPT यूज करनी है तो आपको एक ट्राइंगल बहुत ही सिंपल सा दे रखा है. तो पहले अपन लाइनें लिख लेते हैं जो हमें दे रखा है. एंड हमें दे रखा है CE इज पैरेलल टू AD. इतनी बात बहुत अच्छे से क्लियर है सर हमें. चलो ये अच्छी बात है. टू प्रूव हमें अच्छे से दे रखा है. जो हमारा टू प्रूव है बहुत ही सिंपल सी चीज पूछी है हमसे, बहुत इजी चीज पूछी है. BD अपॉन
DC रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड लेके चल रहा है कहीं ना कहीं, इक्वल्स टू BA अपॉन AC, राइट। BPT से रेशियो आ जाएगा साइड्स का। तो चलो अगर मैं देखूँ तो BD अपॉन DC मुझे मिल रहा है, BD अपॉन DC अगर मैं लाइन पैरेलल लेता हूँ तो मैं एक काम करता हूँ, प्रूफ के अंदर लेके चलता हूँ आपको और आपको अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कराता हूँ। देखो अगर मैं प्रूफ के अंदर चलता हूँ और मैं ट्राइंगल सेलेक्ट करता हूँ, कौन सा, इन ट्राइंगल BCE, कंप्लीट ट्राइंगल लेना पड़ेगा BCE। अगर मैं इस ट्राइंगल को देखूं और मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर लूं, आपके लिए मैं ड्रॉ कर लेता हूं, चलो ये मेरे पास है BCE और जो दो लाइन पैरेलल है उनको ड्रॉ कर लेता हूं, दैट इज DA इज पैरेलल टू CE या CE पैरेलल टू AD, CE पैरेलल टू AD, ठीक है, ये मुझे दे रखा है, राइट। तो ये मुझे अगर चीज दे रखी है तो मैं रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स ले लूंगा, तो मैं क्या बोलूंगा, बाय एज DA या AD बोल दो, DA या CE इज पैरेलल टू AD, अगर CE AD के पैरेलल है देन बाय BPT बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, पीछे थ्योरम मत लिख देना बिकॉज BPT इटसेल्फ इज अ थ्योरम, बाय BPT हम क्या बोलेंगे, BD बाय DC इक्वल्स टू BA बाय AE। अब सर एक प्रॉब्लम आ गई हमारे साथ, एक प्रॉब्लम में फंस गए हम सर, तो इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो। एक प्रॉब्लम में फंस गए सर हम, आपने जो स्टेटमेंट लिखवाया है उसमें प्रूविंग में एक जगह पे थोड़ा करेक्शन है। क्या करेक्शन है सर, आप देखिए BD अपॉन DC, BD अपॉन DC आ रहा है, ऊपर आ रहा है BA, अब AC की जगह AE आ रहा है। अब हम अगर कनेक्शन बनाने की कोशिश करें तो जो चेंजेस प्रूविंग में आ रहा है और जो चीजें हमारे पास है उसमें क्या चेंज है देखते हैं। AC की जगह AE की जगह AC आ रहा है सर, इसका मतलब मुझे इस AE को AC के इक्वल करना है। ये कब पॉसिबल है सर, अगर मैं एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 करा दूं तो इसमें आइसोसेलेस ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट लग जाएगा और AE इक्वल टू AC हो जाएगा सर। बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट है सर। तो क्या करना है, एक काम करते हैं अपन एक काम करते हैं कि अपन लिखते हैं यहां पे एज, जैसा कि मुझे पता है कि एंगल 1 जो है इक्वल टू है किसके, 2 के, चलो 1 और 2 आपस में इक्वल है। अब मैं एक चीज और बता रहा हूं आपको, 1 और 2 आपस में इक्वल है, अगर मैं ये बोलता हूं कि ये लाइंस पैरेलल है, कौन सी, ये वाली, ये लाइंस पैरेलल है, तो यहां पे जो ये जो एंगल बन रहा है BAD, देखो BAD ये एंगल बन रहा है 1, BAD पे जो एंगल बन रहा है ये बन रहा है एंगल नंबर 1, ये वाला बोल रहा हूं, ऊपर देखना आप उधर उस फिगर में BAD जो है एंगल 1 बन रहा है, ये वाला, दिस एंगल इज फॉर्म्ड हियर 1, ये एंगल जो 1 है इस एंगल के इक्वल आ रहा है। कौन सा एंगल बोल रहा हूं मैं इसको, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, रेड से कर लेता हूं, कलर दिखे नहीं तो रेड से ले लो। ये एंगल जो है अपना, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, कौन सा एंगल है, करस्पॉन्डिंग एंगल, जिसको मैं क्या बोल रहा हूं, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 आ रहा है। चलो सर ये चीज तो आपकी क्लियर यहां पे हमें समझ में आ गई कि 1 इक्वल टू 4 आ रहा है करस्पॉन्डिंग एंगल, लाइंस आर पैरेलल, तो हम बोलेंगे हेयर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 आ रहा है, ठीक है, इसको इक्वेशन 2 नाम दे देना, इसको मैं यूज करूंगा फर्दर। एंगल 1 इक्वल टू 4 आ रहा है सर, क्वेश्चन नंबर 3 नाम दे दो और रीजन इसका लिख दो, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स के कॉन्सेप्ट से ये दोनों क्या हो गई, इक्वल हो गई। बात समझ में आई, ठीक है। दूसरी चीज, एक चीज और देखो सर, ये अगर आप लाइन पैरेलल ले रहे हो, आप कौन सी लाइन सर, अगर आप ये लाइन इसको पैरेलल ड्रॉ कर रहे हो ऐसे, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर नाम की एक चीज बनती है सर। अगर मैं इसको ऐसे लाइन पैरेलल ड्रॉ करूं तो ऑल्टरनेट इंटीरियर नाम की ये जो ब्लू वाला एंगल है, इसमें मैं ब्लू बना दूं इसको, ये दोनों एंगल मेरे इक्वल हो गए, ऑल्टरनेटिव एंगल। तो चलो इसको लिखता हूं मैं एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, इक्वेशन नंबर 4 नाम दे दो, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। बात समझ आई। अब एक चीज देखना बहुत इंपॉर्टेंट, ये जो तीनों स्टेटमेंट है ये मेरे रिजल्ट को कंक्लूड करेंगे। अगर मैं बोलता हूं 1 जो है 2 के इक्वल है,
और 1 जो है 4 के इक्वल है, बट 2 इज इक्वल टू 3। देखो 1 और 2 आपस में इक्वल है, बट यहां जो 1 और 2 है वो 3 और 4 के इक्वल है। तो बाय इक्वेशन नंबर 2, 3 एंड 4 क्या बोलूंगा, एंगल 3 इक्वल टू एंगल नंबर 4। ये रिजल्ट आ गया। जैसे ही आपने लाइन बोली सर एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 आ गया, तो देन एंगल 3 और 4 की अपोजिट साइड भी इक्वल होंगी। इफ टू एंगल्स आर इक्वल देन देयर अपोजिट साइड्स आर आल्सो इक्वल। तो हम क्या बोलेंगे, देन इन ट्राइंगल कौन सा, सी ए ई में देखो, सी ए ई एंगल हमने बोला है 3 इक्वल टू 4। हम बोल रहे हैं कि देन हटा दो, देन बाद में लिख लेंगे। हम बोल रहे हैं कि इस ट्राइंगल के अंदर 3 इक्वल टू 4, देन अगर ये दोनों एंगल इक्वल है तो इसकी अपोजिट साइड भी इक्वल होगी। तो 3 की अपोजिट कौन सी है, ए इक्वल टू ए सी, ए इक्वल टू ए सी आ गया। इसको इक्वेशन नंबर 5 नाम दे दो। अब इक्वेशन नंबर 5 का यूज करो इक्वेशन नंबर 1 में, और आप क्या करो, इस ए की जगह ए सी लिख दो। तो बाय इक्वेशन नंबर 1 एंड 5 देखो बी डी अपॉन डी सी तो एज इट इज लिखना है, लिख लिया, इक्वल टू बी ए अपॉन इस ए की जगह ए सी लिख दो। बस ये हो गया क्वेश्चन फिनिश, और हमारा हैंस प्रूव्ड पार्ट आ गया। कितना इजी क्वेश्चन था। 5 मार्क्स में बोर्ड आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछता है तो मुझे नहीं लगता है कि हमें इसमें कोई प्रॉब्लम आनी चाहिए। देखो क्वेश्चंस को डील करना आना चाहिए, क्वेश्चंस कभी टफ नहीं होते सीबीएसई में। क्या करना है, जल्दी से इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुका है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है, हमारे इस चैनल को अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं, बस जल्दी से हमारे इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपके लिए और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस ला पाए और आपके लिए और मेहनत कर पाए। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। टिल द टाइम हैव अ ग्रेट डे।